तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आपसे बहुत से कमेंट आए थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जैसे तो फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो कृषि विज्ञान का आपका जो पीसीएमबी का आपका जो 17 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है, 17 मार्च मतलब सोमवार को आपका जो कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक बने रहेगा। यहाँ पर आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक आपके जो कृषि विज्ञान के पेपर में तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में आज तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है जिससे आप कृषि विज्ञान के पेपर में अच्छे से तबाही मचा सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आज तक बने रहेगा। इससे पहले मैंने आपको जो फसल उत्पादन और पशुपालन के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप सभी को जो क्वेश्चन कृषि विज्ञान के लिए बता रहा हूँ उन्हें तैयार जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बाकी वीडियो भी आप देख सके और अपने पेपर की तैयारी कर सके। और यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो है आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल पर मिलेगी। इससे पहले 2 पेपर की जो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं बताई थी, क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन ये वाले पेपर में मैं हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो दे दूं। तो आप बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, इन क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है क्या है, अध्याय 1 प्रकाश। उसमें जो आपको जो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ग्रहण किसे कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो ग्रहण के 2 प्रकार है, ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, ग्रहण के 2 प्रकार होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त और सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त आपको यहाँ पर बताना है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में आपको अंतर याद कर लेना है। और आपको चंद्र ग्रहण के लिए यहाँ पर आप सभी यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएगा, ठीक है। और प्रकाश की जो परिभाषा है वो भी यहाँ पर आपको याद कर लेना है। और प्रकाश के कोई 2 गुण आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, लेंस के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको लेंस के प्रकार आपको मैंने बताए। तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में आपको अंतर याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी पर यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सॉरी 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मानव नेत्र तथा कैमरे में आपको 2 अंतर याद करना है। और प्रश्न 8 आपको तैयार करना है, निकट दृष्टि दोष क्या है, ये क्यों उत्पन्न होता है तथा इसे किस प्रकार दूर करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद दूरदृष्टि के आपको 2 प्रमुख कारण तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, लेंस के आपको यहाँ पर 4 उपयोग बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी के कोई 2 उपयोग लिखिए। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको ये वाले क्वेश्चन तैयार करना है। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो ग्रहण नहीं है, प्रकाश है, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है चुंबक, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, चुंबक के आपको यहाँ पर 2 गुण याद करना है। उसके बाद तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की आपको परिभाषा याद करना है। उसके बाद जो प्रश्न 5 है, कृत्रिम चुंबक के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके कोई 2 गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके कोई 2 गुण लिखिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण लिखिए। तो आपको यहाँ पर किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण बताना है। प्रश्न 8 है, चुंबकीय रक्षक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो अध्याय 3 है उष्मा, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उष्माधारिता की परिभाषा आपको याद करना है। दूसरा है कैलोरी मापी की कोई 2 उपयोग याद करना है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा याद करना है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ये याद करके जाना है। उसके बाद आपको पांचवा है शीत ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में भर देते हैं, क्यों? आपको यहाँ पर बताना है कि शीत ऋतु में, अभी शीत ऋतु हुई, ठीक है, अभी शीत ऋतु मतलब ठंड के दिनों में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, क्यों? ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, छठवां क्वेश्चन, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 विद्युत, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ के कोई 4 गुण लिखिए और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको 4 याद करना है। उसके बाद यहाँ पर ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध के मात्रक का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6 क्या है, घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त किन्हीं 5 सामान्य युक्तियों को उनके उपयोग लिखिए। उसके बाद 7वां विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। प्रश्न 8 विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। उसके बाद 5वां चैप्टर है कृषि मौसम विज्ञान, इसमें से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है, पहला फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो जरूर तैयार कीजिएगा। दूसरा है मौसम और जलवायु में अंतर याद करना है। तीसरा है क्या, मौसम और ऋतु में अंतर लिखिए। अंतर वाले क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद चौथा है क्या, भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई 5। उसके बाद संघनन के स्वरूप आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अध्याय 6 कार्बनिक रसायन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है कार्बनिक यौगिकों के महत्व लिखिए। दूसरा है कार्बनिक यौगिकों की विशेषता या गुण बताइए। तीसरा मूलक या समूह की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 4 IUPAC क्या है समझाइए। तो IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट करके बताओ। प्रश्न 5 है कार्बन की कोई 3 विशेषता आपको याद करना है। प्रश्न 6 सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो। प्रश्न 7 कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में आपको अंतर याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 7वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है ईथन के आपको यहाँ पर उपयोग बताना है। ईथन के उपयोग क्या है। प्रश्न 1 है ईथन के कोई 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न 2 है एथिलीन के उपयोग लिखिए। प्रश्न 3 है एसिटिलीन के उपयोग लिखिए। प्रश्न 4 मीथेन के भौतिक गुण लिखिए। प्रश्न 5 मीथेन के उपयोग लिखिए। तो आपको ये तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मीथेन के कोई 3 परीक्षण आपको बताना है। एल्केन से आप क्या समझते हो, एल्किन से क्या समझते हो, एल्काइन से क्या समझते हो, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है मेथिल एल्कोहल के आपको 4 उपयोग याद करना है। प्रश्न 2 है किण्वन के लिए कोई 2 अनुकूल परिस्थिति आपको बताना है। यूरिया के 2 उपयोग बताना है। यूरिया का जो बाईयूरेट परीक्षण होता है वो क्या होता है आपको समझाना है। प्रश्न 5 है किण्वन क्या है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद किण्वन के 2 उपयोग बताना है। आशुद्ध तथा अनुशुद्ध अल्कोहलिक पर पदार्थ में कोई 2 अंतर बताना है। इथिल एल्कोहल का सामान्य सूत्र एवं संरचना सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। अध्याय 9 तेल तथा वसा में तेल वसा तथा साबुन, तो पहला क्वेश्चन है वसा और तेल के भौतिक गुण। दूसरा है तेल एवं वसा में मुख्य 4 अंतर बताना है। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं बताना है। अच्छे पेंट्स की विशेषताएं आपको बताना है। कठोर साबुन एवं मृदु साबुन में आपको अंतर याद करना है। छठवां साबुन तथा अपमार्जक में कोई 4 अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 10वां चैप्टर है प्रारंभिक जैव रसायन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है लिपिड्स का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दूसरा एंजाइम की आपको यहाँ पर विशेषता बताना है। प्रश्न 3 है प्रोटीन का दही केवल जैविक महत्व लिखिए। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 है ग्लूकोज के 4 उपयोग लिखिए। प्रश्न 5 है एंजाइम के प्रमुख उपयोग आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य याद करना है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, जैव रसायन के 4 उपयोग, मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड पे आपको अंतर याद करना है, ठीक है। उसके बाद 11वां चैप्टर पादप कार्य की, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है वाष्पो उत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रावन की परिभाषा आपको बताना है तथा वाष्पोत्सर्जन के कोई 3 प्रकार बताना है। ऑक्सीशोषण तथा अनॉक्सीशोषण में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण तथा अनॉक्सीशोषण में आपको अंतर याद करना है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में आपको 5 अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 4 क्या वाष्पो उत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रावन में आपको 5 अंतर बताना है। प्रश्न 5 वाष्पो उत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में आपको अंतर याद करना है। प्रश्न 6 विसरण और रसाकर्षण जिसे परासरण भी कहते हैं उसमें आपको अंतर याद करना है। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 5 प्रमुख वातावरणीय कारकों को समझाइए।
फिर आपका जो 12वां चैप्टर है कुलों का अध्ययन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है गर्मिनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मालवेसी कुल में आने वाले 3 पौधों के नाम भी बताना है। प्रश्न नंबर 3 है क्रूसी फेरी कुल के कोई 5 या 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है सोलिनेसी कुल की पहचान आपको बताना है, पहचान के जो लक्षण है वो बताना है। प्रश्न नंबर 5 है सोलिनेसी कुल का आर्थिक महत्व आपको बताना है तथा कोई 3 पौधों के साधारण नाम एवं वानस्पतिक नाम आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सरसों के पुष्प का वानस्पतिक नाम, कुल, पुष्पसूत्र लिखे एवं पुष्प का जो मानचित्र है वो भी आपको बताना है। उसी प्रकार गर्मिनी कुल के भी आपको याद करना है। सोलिनेसी कुल का पुष्प आपको यहाँ पे याद करना है। गेहूं का वानस्पतिक नाम, कुल, पुष्प सूत्र लिखे एवं पृष्ठ मानचित्र लिखे। मालवेसी एवं क्रूसी फेरी कुल के पौधों में अंतर बताना है। उसके बाद अध्याय 13 है सूक्ष्म जीविकी, उसमें जो पहला क्वेश्चन है कवक क्या होता है ये बताना है, कवक के 2 महत्व याद करना है, शैवाल क्या होता है ये बताना है, एक हानिकारक जीवाणु तथा एक लाभदायक जीवाणु का नाम बताना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है प्रोटोजोवन से क्या समझते हैं उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न नंबर 6 जीवाणु के सामान्य लक्षण बताना है। प्रश्न नंबर 7 शैवाल एवं कवक में आपको अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन में अंतर, आपका जो चैप्टर है क्या है आनुवंशिकी पादप प्रजनन, उसमें जो मेंडल की संगति का प्रवृत्ति का नियम परिभाषा एवं उदाहरण सहित आपको बताना है। मेंडल के सफलता के 3 या प्रमुख कारण बताना है। पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य बताना है। पादप प्रजनन का महत्व बताना है। आनुवंशिक की परिभाषा तथा महत्व लिखिए। मंडल के वंशागति के पृथक्करण का नियम लिखिए। निम्नलिखित तकनीकी शब्दों की परिभाषा बताइए। उसके बाद आपका जो अध्याय 15 है कृषि के कीट, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको केचुए का वैज्ञानिक नाम लिखिए, कमेंट करके बताओ। मधुमक्खी का आपको वैज्ञानिक नाम याद करना है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम, लाख कीट का आपको वैज्ञानिक नाम, दीमक का वैज्ञानिक नाम। किसान का सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का जो सच्चा मित्र वो केचुए को कहते हैं। वो केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद अध्याय 16 क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के पत्ते कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताना है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताना है। एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है ये आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद घन का प्रतीक फलक होता है, प्रत्येक फलक होता है। घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ, समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन 54 घन सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका जो 17 चैप्टर है उसमें आपको गणित के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको जब सॉल्यूशन वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं आपको साथ में ये क्वेश्चन बताते जाऊंगा, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अध्याय 18 है सांख्यिकी फर्स्ट, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है सांख्यिकी आंकड़ों के यहाँ पर 2 प्रकार आपको बताना है। सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है सांख्यिकी में वर्गीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 उद्देश्य तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वो 4 नंबर में पूछ ले, तो आपको यहाँ पर 5 उद्देश्य कम से कम याद करके जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफों के प्रकार के नाम लिखिए। पिछले साल का आपका जो वार्षिक का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था, ग्राफों के प्रकार के नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी कोई 2। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आरेखों के प्रकार के नाम बताना है, इसके भी कोई 2 आपको आरेख के प्रकार के नाम बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारणियन के कोई 3 उद्देश्य या यूं कही के 3 लाभ आपको याद करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर सारणियन के कोई 3 उद्देश्य तैयार करके जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारणियन के प्रमुख कोई 5 लाभ, तो वही एक ही बात है। उसके बाद सांख्यिकी के कोई 5 कार्य आपको याद रखना है। सांख्यिकी क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में कोई 3 अंतर लिखिए। आपको पूछा गया था पिछले साल सांख्यिकी क्या है और प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में कोई 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। और ये गणित वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में एक स्तंभ आलेख बनाइए। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भोजन, बिजली, कपड़ा, किराया और शिक्षा, और इसके खर्चे दिए गए 400 रुपये बिजली पर, 300 रुपये कपड़े पर, 350 किराए पर, 200 और शिक्षा पर 250। तो इसका आपको स्तंभ आलेख बनाना है। ठीक है। घबराना नहीं है, आपको मैं सॉल्यूशन वीडियो में बताऊंगा, तो ज़्यादा इसको आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अध्याय 19 है कृषि सांख्यिकी पार्ट 2, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है समांतर मध्य के कोई 4 प्रमुख गुण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है बहुलक को परिभाषित कर इसके प्रमुख गुण आपको बताना है और बहुलक के गुण भी आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुलक के दोष बताना है। पहले आपको बहुलक के गुण याद करना है, उसके बाद बहुलक के दोष भी याद करना है। और चौथा क्वेश्चन है माध्यिका से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 गुण आपको बता होना चाहिए और 2 दोष, 2 गुण और 2 दोष आपको माध्यिका के याद करना है। और माध्यिका से आप क्या समझते हो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आदर्श माध्यिका के कोई 4 गुण आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर आपको समांतर माध्य और माध्यिका में अंतर याद रखना होगा। तो अगर आप समांतर माध्य और माध्यिका की गुण याद कर लेते हो तो समांतर माध्य और माध्यिका में आप अंतर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको घबराना नहीं है। पहले आप इन क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है अध्याय 20 सांख्यिकी कृषि सांख्यिकी पार्ट 3, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है मानक विचलन क्या है, इसके गुण और दोष आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको माध्य विचलन की परिभाषा और इसके 3 गुण और दोष पता होना चाहिए। तीसरा है विक्षेपण के कोई 5 उद्देश्य आपको बताना है। और यहाँ पर आपको निम्नलिखित आंकड़ों का जो परिसर और समांतर माध्य है और वो माध्य विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। परिसर और समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो इसे नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक से माध्यम विचलन ज्ञात कीजिए। उसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणिकी की सहायता से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके पीसीएमबी के पेपर के लिए तैयार करके जाना है। अगर आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहते हो, अगर इन क्वेश्चनों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको करना क्या है, जैसे ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल जो हमारा सेकंड चैनल है बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल, जैसे ही उस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होते मैं इसका जो सॉल्यूशन वीडियो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर अभी तक अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्द आ जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपसेप क्लास के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, तो इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रूपसेप क्लास में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर के क्वेश्चन बताए। अगर आपका इसका सोल्यूशन चाहते हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और पीडीएफ का तो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आते हुए तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।